तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर रूस से है। रूस की राजधानी मॉस्को के कंसर्ट हॉल में अंधाधुंध फायरिंग की खबर है। फायरिंग में 40 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोग अभी भी कंसर्ट हॉल में फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर रूस की राजधानी मॉस्को से आ रही है, जहां कंसर्ट हॉल में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। खबर है कि तीन हमलावर ऑटोमेटिक हथियारों के साथ वहां कैमोफ्लेज ड्रेस में पहुंचे थे, लड़ाकू ड्रेस में पहुंचे थे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अब तक 40 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 40 लोगों की मौत की खबर है और ये वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये उसी वक्त का वीडियो है। और देखिए, आप गोलियों की आवाज भी सुन सकते हैं, सुनिए। तो आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये कंसर्ट हॉल के अंदर ही किसी शख्स ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया है, वीडियो शूट किया है। तो रूस की राजधानी मॉस्को के कंसर्ट हॉल से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां 3 हमलावरों ने वहां अंधाधुंध फायरिंग की और अब मरने वालों की तादाद 40 बताई जा रही है। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर सिंह इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं। हम सीधा उनकी तरफ चलते हैं। उमाशंकर जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ये किसी तरह का प्रोटेस्ट है, नाराजगी है, या ये कोई आतंकी हमला है? देखिए, साफ तौर पे एक आतंकी हमला है, बड़ा आतंकी हमला है। बाहरी इलाके में वापस जो सिटी हॉल है, जो कि जी। जहाँ कंसर्ट चल रहा था, जो एक बहुत ही बड़ा हॉल है और इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। उस समय 3 हमलावर, कम से कम अभी तक की जो जानकारी के मुताबिक 3 हमलावरों ने उस पर धावा बोला है। पहले हॉल के जी। बाहर लोग को अंधाधुंध निशाना बनाया और उसके बाद जो है हॉल के अंदर जाकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि हो चुकी है और 100 से अधिक जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो हमला है और इस हमले का अंदेशा पहले से था। 15 दिन पहले ही एक यहूदी उपासना गृह पर हमले की जो एक साजिश थी, उसको रूसी खुफिया एजेंसियों ने नाकाम किया था और उसके बाद अमेरिकी दूतावास की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो अमेरिकी नागरिक हैं मॉस्को में, वे कंसर्ट या किसी भी ऐसी जगह पर, सार्वजनिक जगह पर जाने से बचें जहां पे कि ज्यादा भीड़ भाड़ हो। और उस समय ये भी कहा गया था कि एक बड़ा आतंकी हमला जो है वो मॉस्को पर हो सकता है और इसके लिए जो इस्लामिक स्टेट जो है, अफगानिस्तान जो एक जो सेल है, उसका अफगानिस्तान के इस्लामिक स्टेट के एक सेल के ऊपर इस बात का की जो आशंका है वो जताई गई थी कि वो बड़ा हमला हो सकता है, कि कर सकता है। लेकिन इस हमले में कौन लोग शामिल हैं, इस बात की अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। क्या ये हमला जो है वो किसी आतंकी संगठन की तरफ से किया गया है, या ये जो हमला है वो किसी एक ऐसे देश की तरफ से किया गया है जो कि युद्ध में जिसका युद्ध में स्टेक है, जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। हालांकि अभी जांच की बात है, लेकिन ये बड़ा एक हमला है और इसमें मृतकों की तादाद जो है और ज्यादा बढ़ सकती है, इस बात का भी अंदेशा जी। जताया जा रहा है। तो 3 हमलावर हैं और हमले के बाद जो है वो बड़ा धमाका भी सुनाई दिया है और उसके बाद जो है वो कंसर्ट हॉल में आग लग गई है और उसकी जो छत है उसके गिरने की भी जानकारी सामने आ रही है। तो अपने आप में एक जी। बहुत बड़ा हमला मॉस्को के बाहरी इलाके में। उमाशंकर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कादम्बिनी भी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कादम्बिनी जी, हाल ही में रूस में चुनाव संपन्न हुए हैं, तमाम तरह की बातें हैं। क्या इस घटना से उसका कोई लेना देना है, कोई शुरुआती बात इस तरह की, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, फिलहाल बहुत ही जो इमीडिएट जो फौरी तौर पर जो भी हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर आ रही है और जी। ये पता चला है कि क्रोकस सिटी हॉल है जहाँ पर ये शूटिंग हुई है। कॉन्सर्ट यहाँ पर चल रहा था, काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे, जहाँ तीन जी। तीन से चार शूटर घुसे। जो वीडियोज वहाँ से निकल कर आए हैं वो काफी डरावने हैं, चौंकाने वाले हैं। ये शूटर जो है धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़े और शूट करते हुए लोगों को रास्ते में ये स्टेज की तरफ बढ़े और पहले नीचे के फ्लोर से, फिर उसके ऊपर के फ्लोर से ये शूटिंग की आवाजें जो है वो आई विटनेसेस ने बताई हैं, जो वहाँ पर मौजूद थे। लोगों में अफरा तफरी मच गई, एक्सप्लोजन हुआ वहाँ पर। उसके बाद लोग भागने लगे
अब तक जो वहाँ की मीडिया रिपोर्ट कर रही है उसके मुताबिक 40 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन जो है आधिकारिक तौर पर वहाँ से नहीं दी गई है रूस की सरकार या वहाँ के शहर के अधिकारियों की तरफ से। वहाँ पर फोर्सेस जो है वो जरूर पहुंच चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार जब रूस में आतंकी हमला हुआ था 2017 में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, मेट्रो में, वहां पर 15 लोगों की जान गई थी। और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस हमले में अब किस प्रकार का हमला है ये साफ नहीं है, लेकिन 40 लोगों की जान इसमें गई। फिलहाल वहां की मीडिया आउटलेट जो है ऐसा बता रहे हैं। जी, कादम्बिनी जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। उमाशंकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, खबर यह भी आ रही है कि स्पेशल फोर्सेस कंसर्ट हॉल के अंदर दाखिल हुए हैं, तो क्या हमलावर अभी भी हॉल में मौजूद हैं या सर्चिंग के लिए और बाकी रेस्क्यू के लिए वहां पर स्पेशल फोर्सेस दाखिल हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक्टिव शूटिंग सिचुएशन है और अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 100 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, लेकिन हॉल में जो लोगों की तादाद है बहुत ज्यादा है। और इस हमले में जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई है, इसमें जो 100 से ज्यादा लोग जो है घायल हुए हैं और कुछ लोगों को अंदर से निकाल लिया गया है और कुछ लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं जो घायल हैं। तो की कोशिश जो है की जा रही है। हमलावरों को मारा गया है, इस तरह की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, इसलिए एक एक्टिव शूटिंग सिचुएशन है। और जिस बड़े पैमाने पर इस हमले को अंजाम दिया गया है और जिस तरह के धमाके की आवाज और जिस तरह से वहां पे आग जो लगी है, भयंकर आग लगी है, उसके दृश्य सामने आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन अभी है और इलाके से लोगों को सुरक्षित जगहों पे जाने को कहा गया है। ये भी वहाँ के टेलीग्राम चैनल के जरिए जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जो रशियन रेस्क्यू सर्विस है वो 100 लोगों को बेसमेंट से, जो क्रॉकस सिटी हॉल का जो बेसमेंट है उससे निकालने में कामयाब रही है। ऐसा वहाँ स्टेट मीडिया के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो जो एक अंदेशा पहले से जताया जा रहा था कि एक बड़ा हमला हो सकता है, उस बात को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई थी और उसके बाद ये हमला हुआ है। तो ये एक एक बड़ा हमला है और वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसी है उसकी तरफ से तमाम एहतियात के बावजूद हमलावर जो है इतना बड़ा हमला करने में कामयाब रहे हैं। तो ये यहाँ पे अभी एक ऐसा सिचुएशन है। देखिए, जो स्टेट रिया नोवोस्टी न्यूज एजेंसी है उसके मुताबिक जो 3 लोग जो कि कॉम्बैट ड्रेस में थे, उन्होंने ऑटोमेटिक राइफल से जो फायरिंग है वो करनी शुरू की और ये काफी देर तक ये सिचुएशन रहा। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता तब तक ये हॉल के अंदर घुस चुके थे और उन्होंने अंदर भी फायरिंग की। तो ये मृतकों की जो तादाद है जो कि अभी 40 बताई जा रही है, उससे ज्यादा ये तादाद जो है वो बढ़ सकती है और अभी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन और हमलावरों को जो न्यूट्रलाइज करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जी। और एक खास बात जो मेरी समझ में अभी आ रही है वो ये कि करीब करीब 2.5 घंटे का वक्त मॉस्को पीछे है, यानी करीब रात को 9 बजे के आसपास ये हमला वहां पर हुआ है और ये वीकेंड सैटरडे संडे से ऐन पहले फ्राइडे की ये रात है जिस वक्त ये वहां पर हमला हुआ है। कादम्बिनी जी, आपको लगता है कि बहुत सोच समझकर ये टाइमिंग, ये दिन ये चुना गया है कि वीकेंड आ रहा है, रात के 9 बज रहे हैं, लोग कंसर्ट सुनने पहुंचे बड़ी तादाद में और इसीलिए इस दिन को चुना गया? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वहां से जो अभी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि एक दूसरा ब्लास्ट एक्सप्लोजन जो है वो क्रॉकस सिटी हॉल के अंदर सुना गया है। ये भी खबर आ रही है कि जो अटैकर्स हैं उन्होंने अपने आप को इस बिल्डिंग के अंदर बैरिकेड कर लिया है। अब साफ तौर पर जब वहाँ पर लोग जो है अभी भी एक्टिव शूटिंग सीन है, लोग वहाँ से रेस्क्यू किए जा रहे हैं, पुलिस और एफएसबी वहाँ पर पहुँच चुकी है, जो वहाँ उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर अटैकर्स ने खुद को अंदर बैरिकेड कर लिया है। कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही सलामत बचा लिया जाए। हमेशा जब भी रूस में इस तरह के आतंकी हमले हुए हैं तो लोगों को बचाने की कोशिश और हमलावरों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती रही है। जहां तक आपने जो सवाल पूछा कि वीकेंड है और उसमें लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, तो आमतौर पर हमने ये देखा है कि जब भी इस तरह के हमले होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जान माल के नुकसान की कोशिश की जाती है, उसे एक
बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एक इवेंट बनाने की कोशिश की जाती है, वही यहाँ पर करने की कोशिश लगी हुई सकती है। लेकिन कौन इसके पीछे हो सकता है ये अभी साफ नहीं है। रूस जो है वो अभी युद्ध में एक जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ बाकी भी जो प्लेयर्स हो सकते हैं उनके बारे में भी जांच की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर अभी एक बेहद मुश्किल और बेहद बड़ा आतंकी हमला नजर यहाँ पर आ रहा है। कादम्बिनी जी, जो आपने बताया कि दूसरे ब्लास्ट की आवाज सुनी गई है, तो खबर यह भी आ रही थी कि आग भी लग गई है फायरिंग के बाद। तो ये आग की वजह से वहां धमाके हो रहे हैं या ये सुनियोजित धमाका है फायरिंग के फौरन बाद? देखिए, ये कॉन्सर्ट हॉल है, वहाँ पर अब किस तरह की चीजें वहाँ रखी हैं, क्या है, ये साफ नहीं है। हो सकता है कि या तो खुद ही इन हमलावरों ने एक और एक्सप्लोजन किया हो, या वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज हो जो वहाँ पर पहले एक्सप्लोजन के कारण उससे जुड़ी हुई जो आग लगी हो, उसके कारण एक और एक्सप्लोजन हुआ हो। ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये क्यों दूसरा एक्सप्लोजन सुने जाने की बात की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि ये एक बेहद मुश्किल स्थिति है। वहाँ से कितने लोगों को बचाया जा सकेगा, कुल कितने लोग हताहत हुए हैं, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन आशंका यही है कि ये शायद बहुत ज्यादा यहाँ पर जान माल का नुकसान हुआ हो।